हर मिडिल क्लास व्यक्ति का एक सपना जरूर होता है कि वो फ्लाइट से ट्रेवल करे, पर फ्लाइट का टिकट का प्राइस इतना महंगा होता है कि वो सोचता है कि भाई इतने में तो ट्रेन से जाऊंगा और आ भी जाऊंगा। पर भाई सपना तो सपना होता है। जहाँ कुछ लोग पैदा लेते ही फ्लाइट से ट्रेवल करने लगते हैं, वहाँ पर मुझे जो है 22 साल लगे हैं फ्लाइट से ट्रेवल करने में। अब ऐसा भी नहीं है कि शुरू से मेरे पास पैसे नहीं थे, पर मिडिल क्लास कहाँ किस लिए जाता है। जहाँ पर मैं सोच रहा था कि 5000 में मैं पटना से दिल्ली जाऊंगा, भाई उतने में तो ट्रेन से चला भी जाऊंगा और आ भी जाऊंगा। और यही सोचते सोचते मैंने आज तक कभी भी फ्लाइट से ट्रेवल नहीं किया। लेकिन मैंने सोचा कि भाई कब तक ऐसे कंजूसी किया जाए, कभी ना कभी तो अपना सपना पूरा करना ही है ना। कुछ लोगों के लिए कॉमन सी बात होगा कि भाई फ्लाइट से ट्रेवल करना, पर मेरे लिए ये कॉमन सा बात नहीं है, क्योंकि मैं 22 साल का हूँ और मुझे टोटल 22 साल लग गए थे फ्लाइट से ट्रेवल करने में। क्योंकि भाई खुद के पैसे से जब ट्रेवल करोगे, घूमोगे ना, उसका बात ही कुछ अलग होता है। सो ही गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बताओ आप लोग कॉमेंट में। अब हुआ यूँ कि भाई मैं कुछ टाइम पहले जो है ना पटना से गया था दिल्ली, और वो भी फ्लाइट से। तो मैं उस दिन जो ब्लॉग भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो ब्लॉग मैं शुरू से रिकॉर्ड नहीं किया था, जिसके वजह से मैं ब्लॉग को अपलोड ही नहीं कर रहा था। और मैंने सोचा था कि भाई वो वीडियो को छोड़ देते हैं। लेकिन अचानक 2 दिन पहले मैंने सोचा कि भाई जब मैं वो सारे वीडियो को अपने फोन में रखा ही हूँ, तो क्यों ना उसे यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, और वो ब्लॉग भी दिखाने वाला हूँ जिस दिन मैं फ्लाइट से ट्रेवल किया था पटना से दिल्ली। अब पटना से दिल्ली जाने के पीछे जो है ना रीजन काफी बड़े थे। कौन कौन से रीजन थे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अचानक शिवम भाई मुझे कॉल किए और बोले कि भाई हरिद्वार और ऋषिकेश चल रहे हैं, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं। अब शिवम भाई कौन है आप जानते होंगे, आपने पिछले वाले ऋषिकेश वाले ब्लॉग में देखा होगा उन्हें, नहीं तो आप वाराणसी के ब्लॉग में उन्हें आप जरूर देखे होंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई चलते हैं, तो मैंने बोला चलिए। अब बिहार से कुछ लोग थे, अब बिहार से टोटल 3 लोग थे। मैं था, शिवम भाई थे और नीतीश भाई थे, जो कि बिहार के ही है, मतलब यूपी के लखनऊ से है। अब हम लोग ने जो है जाने का सोचा। अब ट्रेन से तो हम लोग ने कितनी बार ट्रेवल कर चुके हैं, ट्रेन से कितनी बार ट्रेवल कर चुके हैं, बस से कितनी बार ट्रेवल कर चुके हैं, पर फ्लाइट से कभी ट्रेवल नहीं किए थे। और सच्ची बताऊं तो हम तीनों लोगों का जो है ना ये फर्स्ट फ्लाइट ही एक्सपीरियंस था। तब तीनों को ही बोले कि भाई चलते हैं फ्लाइट से दिल्ली, और दिल्ली के बाद वहाँ पे जितने भी दोस्त थे वो लोग के साथ चलेंगे ऋषिकेश और हरिद्वार। अब मैंने बोला कि भाई इससे अच्छा तो मौका कभी मिलेगा भी नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे 22 साल लगे फ्लाइट से ट्रेवल करने में। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई मेरे पास पैसे शुरू से ही रहे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि मैं कंजूस था, पर रीजन क्या था कि भाई फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस है वो मैं कैसे जाऊँ। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं फर्स्ट अकेले कैसे जाऊँ, मेरे में ये है, मैं अकेले कहीं नहीं जाता। लेकिन इस समय मौका मिल रहा था हमें 2 व्यक्ति के साथ जाने के लिए। तो मैं सोचा कि भाई ये मौका अगर छोड़ दूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि भाई इसके बाद कभी फ्लाइट से मैं अकेले ट्रेवल कर पाऊँ। अगर कभी जाना भी होगा तो पीछे से किसी न किसी को ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए कि गए पटना, और पटना से फ्लाइट ली और फ्लाइट लेकर गए दिल्ली। उस दिन मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड किया पर अपलोड नहीं किया। अब मैं सोचा कि भाई मोबाइल फोन में रखने से अच्छा है कि यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, ताकि आप लोग के साथ एक्सपीरियंस शेयर भी हो जाएगा, और ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा तो फ्यूचर में कभी देखूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई मैं फर्स्ट टाइम कैसे मैं एक्सपीरियंस किया था और कैसे मैं ट्रेवल किया था। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और मैं जो वो रिकॉर्ड किया था वो इसमें ऐड कर देता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं कैसा फील किया फ्लाइट के साथ, और मुझे कितने में टिकट मिले, और कैसे कैसे जो भी हुआ वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो पहले आगे का ये ब्लॉग देख लीजिए जो मैं उस दिन रिकॉर्ड किया था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। तो ये मैं काफी दिनों के बाद ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं जा रहा हूँ पटना से दिल्ली, और वो भी फ्लाइट से, और ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक ब्लॉग बना लिया जाए, ताकि मुझे याद भी रहेगा, फ्यूचर में कभी ये वीडियो देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि मैं फर्स्ट फ्लाइट कैसे मतलब मैं ट्रेवल किया। तो पटना से मैं जा रहा हूँ, अभी मैं वेली रोड में हूँ, और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, और 10:45 से मेरा जो है फ्लाइट है पटना से। और जो फर्स्ट फ्लाइट है तो मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि कैसे जाना है नहीं जाना है। और मेरे साथ जो है टोटल 3 लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं पटना से दिल्ली, और तीनों लोग जो है, तीनों का ये फर्स्ट फ्लाइट है। और मतलब हम लोग ऑनलाइन सर्च किए कि कैसे क्या होता है नहीं होता है। वैसे आइडिया है मेरे पास, हम लोग के पास, पर कभी गए नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मतलब होता है डर। मैं आपको मिलवाता हूँ 3 लोग जो जा रहे हैं वो कौन कौन है। तो यहाँ शिवम भाई, इनको देखे होंगे आप पिछले ब्लॉग में, और ये है नीतीश भाई, और हम तीनों लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग पटना में, या भी यहाँ से होटल से चेकआउट करेंगे। ये लोग जो है कल आ गए थे पटना, ये जो है बनारस से हैं और ये जो है बेतिया से है। तो ये दोनों जो है कल पटना आ गए थे, और मैं भी कल ही आया था। बट फर्क इतना है कि ये लोग दोपहर को आए थे और हम शाम को आए थे। मैं सोचा कि कल ही घर से रिकॉर्ड करूँ ब्लॉग, पर अचानक आ गया, क्योंकि मैं सोचा था कि डायरेक्ट मॉर्निंग में पहुंचूंगा और उसके बाद फ्लाइट लूंगा और जाऊंगा।
तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट और वहां पर जाने के बाद कैसे क्या होता है नहीं होता है सब कुछ का अपडेट देते रहूंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। तो यहाँ पर मेरा बैग जो है रेडी हो चुका है, ये मेरा बैग और ये शिवम भाई और यहाँ पर नीतीश भाई भी। आपका ट्रॉली कहाँ है? अब वहाँ पे इनका लगेज। अब यहाँ से निकलेंगे होटल से, सोचे थे कि यहाँ पर कुछ खा पी ले। और होटल का सबसे बढ़िया मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये होटल का चप्पल है, यहाँ पर हमें यूज करने को मिला था चप्पल। पर इसमें एक चीज़ आप देख सकते हो कि इसका आगे का जो है ना कटा हुआ है, और ये कटा हुआ है इसलिए क्योंकि कोई भी अगर इसमें आए ना गेस्ट तो वो चप्पल लेकर भागे ना, इसलिए आगे से काट ही दिया है कि भाई होटल के अंदर यूज करो, बाहर लेकर नहीं जाओ। बाहर लेकर जाएगा कौन पहनेगा भाई ऐसा। और ये रहा इधर मिरर, और होटल काफ़ी अच्छा है देख सकते हो आप। और ये बेली रोड में ये शिवम भाई लेकर रखे थे होटल, और हम कल यहाँ पे आए हैं और यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से चलते हैं और चलने के बाद मिलते हैं एयरपोर्ट पे और देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए शिवम भाई। तो होटल से निकलने के बाद हम लोग लिए एक ऑटो, और ऑटो को रिजर्व करने के बाद हम लोग गए डायरेक्ट एयरपोर्ट। होटल से एयरपोर्ट जो है 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम लोग को रास्ता तो पता था नहीं, तो ऑटो वाले भैया जो है एयरपोर्ट के पीछे वाले गेट से हम लोग को एंट्री करा दिए, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी पैदल चलना पड़ा और रास्ते भी पते नहीं थे। तो यहाँ पर हम लोग जो है आ चुके हैं, ऑटो से आ गया हूँ क्योंकि पास में ही था, और ये शायद मैं पिछले वाला गेट से जो है इंटर किया हूँ, और ये रहा पीछे वाला गेट, और आगे जो है शिवम भाई लोग चल रहे हैं। और ये रहा मेरा लगेज, हालत ख़राब हो गया। वैसे कम सामान लेकर जा रहा हूँ क्योंकि 15 किलो से ज़्यादा लेकर जाना होता नहीं है। और यहाँ पर रहे ये दोनों, तो बताइए हालत कैसा है शिवम जी आपका? वैसे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आपका तो पूरा लाल लाल चेहरा, हम तो काले इंसान, काले हो गए पूरा। तो गाइस गर्मी से हालत ख़राब, पास से ही थोड़ा दूर चलना पड़ा है, पर हालत जो है गया ख़राब। होटल से निकलने के बाद और ऑटो से एयरपोर्ट आने के बाद और इतना दूर चलने के बाद जो है फाइनली हम लोग यहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँच गए। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो रिकॉर्ड करना में अच्छा नहीं लगता है और साथ में आपको डांट भी सुनने पड़ सकते हैं। वैसे मैंने सुना नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑडियो जो है रिकॉर्ड नहीं किया, बस छोटे छोटे क्लिप रिकॉर्ड किया। मैं सोचा कि इस पर वॉइस ओवर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं एयरपोर्ट पे पहुँच चुका हूँ और फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और काफ़ी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पे हम लोग लिए बोर्डिंग पास लेने के बाद सारा सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद सारा सामान चेकअप करवाने के बाद हम लोग निकले यहाँ पे प्लेन के लिए। और यहाँ पर हमारे एक बस रिसीव करने आता है, जिस बस पे आपको चढ़कर जो है प्लेन के पास जाना पड़ता है। और बस पे चढ़ने के बाद प्लेन के पास जाने के बाद आपको अंदर जो है एंट्री करना पड़ता है, और उसके बाद आपके टिकट पे आपके सीट नंबर्स होते हैं, उस सीट नंबर पर जाकर आपको जो है बैठ जाना होता है। सीट पे बैठ जाने के बाद यहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन बताए जाते हैं, सीट बेल्ट कैसे लगाने हैं, ऑक्सीजन कैसे लेने हैं, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा प्लेन जो है टेक ऑफ कर चुका है। यहाँ पर हमें जो है जाने में 1 घंटा 15 मिनट लगा था दिल्ली जाने में, और इसमें हमें खाने के लिए भी मिला और कॉफ़ी भी जो है यहाँ पे मिला। खाने में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो भी ऑप्शन आप लेना चाहते हैं, वेज खाना चाहते हैं तो वेज मिल जाएगा, नॉन वेज खाना चाहते हैं तो आपको नॉन वेज मिल जाएगा। उसके बाद 1 घंटे कैसे बीत गए वो तो आगे मैं आपको बताऊँगा ये एक्सपीरियंस में। बस हम लोग दिल्ली पहुँच गए, और दिल्ली पहुंचने के बाद अगर आप मेट्रो यूज नहीं करते हैं तो भाई दिल्ली जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि दिल्ली जाने के बाद लगभग सब कोई मेट्रो यूज करता ही है। तो मेट्रो यूज किए और उसके बाद हम लोग गए हरिद्वार और ऋषिकेश, जिसका ब्लॉग ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, तो जाकर आप देख सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो जैसे कि आपने ब्लॉग देखा,
अब मुझे मालूम है कि भाई जैसा मैं चाहा था वैसा ब्लॉग नहीं बन पाया है, पर मैं अपना पूरी कोशिश किया हूँ, क्योंकि भाई आधा अधूरा ब्लॉग बनाना ना तो मुझे तो शुरू से ही आदत है, क्योंकि हमेशा अचानक निकलना होता है, प्लानिंग होता नहीं है और ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं पहली फ्लाइट का एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं आपको तो भाई मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ गया। उस दिन लगा कि भाई पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि भाई इससे पहले तो फ्लाइट से कभी ट्रेवल किया नहीं था और वहां पर जाने के बाद तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं आपके साथ क्या मतलब कैमरे पे मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना अच्छा उस दिन फील हुआ था। पटना से दिल्ली जो गया था टोटल 1 घंटा 15 मिनट लगा था और टिकट का प्राइस जो है था वो 5000 के आसपास था, 4700 समथिंग था टिकट का प्राइस, और 200 या 300 रुपए जो है विंडो सीट के लिए मैंने पे किया था। अब वहां पर 1 घंटे में तो दिल्ली पहुंच गया। पटना से दिल्ली जाने में मुझे टोटल जो है 1 घंटे 15 मिनट लगे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि भाई 1 घंटा 15 मिनट कब हो गया, क्योंकि जैसे मैं फ्लाइट में बैठा उसके बाद बैठने के बाद अनाउंसमेंट हुआ वो सुना, उसके बाद हमें खाने को मिला। अब खाने में ब्रेड मिला, ऑमलेट मिला, नॉनवेज और वेज दोनों का ऑप्शन था तो मैंने नॉनवेज लिया था। अब खाना खाया, उसके बाद कॉफी आया, ये दोनों पिया, बस तुरंत अनाउंस हो गया कि भाई हम दिल्ली जो है आ गए। अब दिल्ली आ गए। अब यहाँ पर मैं अगर डर की बात बताऊं तो भाई जैसे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस था ना तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। सबसे ज्यादा डर तो ये लग रहा था कि भाई क्रैश ना हो जाए, पहली बार जा रहा था। और जब ये टेक ऑफ हुआ ना तो उस टाइम तो काफी ज्यादा डर लगा, उस टाइम तो अजीब सा फील हो रहा था, लग रहा था ऑक्सीजन कम हो गया, हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गया था। और लैंड हुआ था उस टाइम भी मुझे काफी ज्यादा डर लगा था। जब लैंड होता है ना तो लगता है सीट गायब हो गया। जब आप झूले पे गए हो गोल गोल वाले झूले पे, वो जब नीचे आता है ना तो ऐसा लगता है कि भाई नीचे का सीट गया, वैसा फील हो रहा था नीचे में आने में और लैंडिंग के टाइम। और सबसे ज्यादा डर तो मुझे तब लगा कि जब फ्लाइट जो है पूरा टेढ़ा होकर ऐसे घूम रहा था, तब काफी ज्यादा मुझे डर लगा था। और सच्ची बताऊं तो भाई एक्सपीरियंस मेरा काफी ज्यादा अच्छा रहा। और इससे पहले तो मैं किसी भी फ्लाइट में नहीं गया हूँ, इंडिगो हो गया या कोई भी हो गया, उसमें नहीं गया हूँ, तो मैं तो कंपेरिजन नहीं कर सकता हूँ दोनों के बीच में, बता नहीं सकता हूँ कि इंडिगो बढ़िया है या विस्तारा बढ़िया है। लेकिन मैं विस्तारा एयरलाइन से गया था और इकोनॉमिक क्लास का टिकट था तो काफी अच्छा रहा, और फ्यूचर में होगा तो बिजनेस क्लास से भी जाया जाएगा। तो ये रहा मेरा विस्तारा एयरलाइन का फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस। आप लोग अगर आप लोग ट्रेवल कर चुके हैं फ्लाइट से तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो मैंने जो ऋषिकेश गया था, मतलब ये फ्लाइट से दिल्ली गया था और दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश गया था, इस पर वीडियो बना चुका हूँ। वहाँ पे राफ्टिंग किया, कहाँ घूमा, क्या क्या मजे किए, वो सब पे ब्लॉग बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आप। और नेक्स्ट जो ब्लॉग मिलेगा वो मिलेगा आपको नेपाल का, क्योंकि हम लोग फिर से जा रहे हैं नेपाल घूमने। तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।